ये कहानी एक छोटे से गांव कंधरपुर की है जो घने जंगलों के बीच स्थित था। गांव की बाहरी सीमा पर जहां कभी लोग जाने की हिम्मत नहीं करते थे, एक प्राचीन खंडहर था। इस खंडहर के बारे में कहा जाता था कि वहां एक भयानक और रहस्यमयी आत्मा का वास है, जिसे कर्ण पिशाचिनी कहा जाता था। गांव के लोगों में डर बैठा हुआ था कि जो भी उसकी आवाज सुन लेता वह उसकी गुलाम बन जाता। कोई नहीं जानता था कि उसकी सच्चाई क्या है, लेकिन इस सब के बीच एक युवक अर्जुन था जिसे रोमांच और रहस्यों से बेहद लगाव था। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था और वह हमेशा उस खंडहर के पास जाकर इसकी सच्चाई जानने का सपना देखता था। इसके चलते अर्जुन अपनी जान गंवा चुका था। अब वह कर्ण पिशाचिनी का गुलाम बन चुका था। अर्जुन का भाई करण, जो कि शहर में रहता था, उसे पता चला कि उसके भाई की मृत्यु हो चुकी है। उसे आखिरी बार उस वीरान खंडहर में देखा गया था। इसका राज जानने के लिए करण उस वीरान हवेली का रुख करता है। वह अपने भाई की मौत के बारे में जानना चाहता था। दूसरा दृश्य, रहस्यमयी मुलाकात। एक दिन चांदनी रात में करण खंडहर के पास गया। चारों ओर खामोशी और ठंडक थी। हवा में कुछ अजीब सी गंध थी, जैसे कि कुछ अप्राकृतिक पास आ रहा हो। अचानक करण ने एक मधुर आवाज सुनी जो हवा के साथ बहकर उसके कानों में आई। वह स्तब्ध हो गया, क्योंकि यह आवाज इतनी मोहक थी कि वह अनायास ही उसकी ओर खींचता चला गया। खंडहर के एक कोने में उसने एक सुंदर रहस्यमयी लड़की को देखा। उसकी आंखें गहरी और सम्मोहक थीं। वह चांदनी में नहाई हुई लग रही थी और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। करण उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो करण? करण चौंक गया, क्योंकि उसने अपना नाम नहीं बताया था। वह डर के साथ परंतु आकर्षण में बंधा हुआ उससे बातें करने लगा। उसकी हर बात में एक अद्भुत खिंचाव था। करण को अब शक हो रहा था कि यह वही कर्ण पिशाचिनी हो सकती है, लेकिन वह खुद को उसकी ओर खींचता हुआ महसूस कर रहा था। करण धीरे धीरे उस लड़की के प्रेम में पड़ने लगा। हर रात वह उसे खंडहर में मिलता और दोनों घंटों बातें करते। लड़की ने अपना नाम कर्णिका बताया और उसने करण से कहा कि वह गांव की एक सामान्य लड़की है, लेकिन उसकी बातें और उसकी मौजूदगी हमेशा एक रहस्य से घिरी रहती थी। एक दिन कर्णिका ने करण से कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। मुझे इस श्राप से मुक्त कर दो। करण ने हैरान होकर पूछा, कौन सा श्राप? तब कर्णिका ने धीरे धीरे अपनी असलियत उजागर की। वह वही कर्ण पिशाचिनी थी जिसे सदियों पहले एक तांत्रिक ने श्राप दिया था कि वह अपनी मोहक आवाज से पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करेगी और उनकी आत्माओं को निगल जाएगी। लेकिन कर्णिका को इस जीवन से अब मुक्ति चाहिए थी। करण अब गहरे द्वंद्व में था। उसे कर्णिका से सच्चा प्रेम हो चुका था, लेकिन वह जानता था कि वह एक खतरनाक पिशाचिनी है। कर्णिका ने करण से कहा कि यदि वह उसकी प्रेमिका बनना चाहता है तो उसे एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। उसे अपनी जान की बाजी लगानी होगी, क्योंकि इस श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका था कि वह एक रात उसके साथ उसी खंडहर में बिताए जहां कोई इंसान कभी नहीं बच पाया। करण ने फैसला किया। वह अपने प्रेम के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। रात घनी हो चुकी थी और करण खंडहर में कर्णिका का इंतजार कर रहा था। चारों ओर अजीब सी आवाजें आ रही थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में जोर जोर से हिल रही थीं। अचानक कर्णिका प्रकट हुई। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा गहरी और चमकीली थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान थी। कर्णिका ने करण से कहा, अगर तुमने इस रात में मेरे सामने कोई डर नहीं दिखाया तो मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर दूंगी और फिर हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। लेकिन अगर तुम डर गए तो मैं तुम्हारी आत्मा ले लूंगी। करण के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने अपनी आंखों में प्रेम और साहस भरकर कर्णिका की आंखों में देखा। रात जैसे जैसे गहराती गई, करण के सामने भयानक दृश्य प्रकट होते गए। भूत, प्रेत, अजीब साए और डरावने चेहरे। लेकिन करण ने अपने प्रेम की शक्ति से सब कुछ सहन किया। उसकी नजरें कर्णिका पर टिकी रहीं और धीरे धीरे रात बीत गई। सूरज की पहली किरण के साथ कर्णिका का चेहरा बदल गया। उसकी पिशाचिनी की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। उसने करण को गले लगाकर कहा, तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। अब मैं तुम्हारी हूँ हमेशा के लिए। वो श्राप से मुक्त हो चुकी थी।